मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। डियर फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम फंक्शन के एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम लोगों को बताएगा कि उस फंक्शन का कर्व इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ओके, दोनों नहीं, या तो वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, बट नॉट बोथ। तो डियर फ्रेंड्स, किसी फंक्शन के मोनोटोनिसिटी को चेक करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो डेरिवेटिव का एक और यूज जानने के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Monotonic function. A function is said to be monotonic if it is either increasing or decreasing, but not both. तो हम जाने मोनोटोनिक फंक्शन क्या है। अब मोनोटोनिक फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन और एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है? किसी फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और इस ग्राफ में एक प्रॉपर्टी दिखता है कि देखिए एक्स जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, इसको कहा जाता है एक्स का इंक्रीमेंट, कि हम एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। कर्व के डोमेन में जैसे जैसे हम एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने का मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। आपका देखिए एफ एक्स भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ये जो हम वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं वो एफ एक्स है। एफ एक्स भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो जैसे ही एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं और फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करता है तो हम उसको कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका डोमेन 0 से इंफिनिटी, सॉरी यहां पर ओपन इंटरवल होगा, है ना, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, y एक्सिस के पैरेलल हो गया और इंफिनिटी तक जाएगा, इस चलते इसका डोमेन ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। अब इस फंक्शन के बारे में आप क्या कहिएगा? ये क्या है? तो ये भी डियर फ्रेंड्स इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग डोमेन में लेफ्ट टू राइट जाने पर देखिए फंक्शन का वैल्यू, जैसे एक्स का वैल्यू यहां था तो फंक्शन का हाइट ये था, एक्स थोड़ा सा और बढ़े तो फंक्शन का हाइट बढ़ा, एक्स का हाइट और बढ़े तो फंक्शन का हाइट और बढ़ा। इस तरह से जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। इसको यूं कहे कि एक्स इंक्रीमेंट होने पर अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन किसको कहेंगे डियर फ्रेंड्स? तो यहां पर वही चीज है कि एक्स के इंक्रीज होने पर एफ एक्स अगर डिक्रीज हो, एफ एक्स अगर डिक्रीज हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, जैसे देखिए एक इसका भी ग्राफ देख ही लीजिए, है ना। यहां पर देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक्स यहां पर है तो फंक्शन का वैल्यू देखिए, एक्स यहां है, अगर इस जगह पे आप एक्स लेते हैं तो फंक्शन का ये जो वर्टिकल लाइन है वो फंक्शन का वैल्यू है। ओके, एक्स यहां लिए, अब देखिए फंक्शन का वैल्यू, तो देखिए एफ एक्स क्या हो रहा है? एक्स अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स? आप खुद देखिए, ये जो वर्टिकल लाइन है हॉरिजॉन्टली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो आपको क्या मिल रहा है? ये फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो इसी को कहा जाता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कर्व। मोनोटोनिक आया कहां से है? मोनो मीन्स सिंगल होता है, वन, मोनो मीन्स वन, टोनिक मतलब डायरेक्शन। यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किसी कर्व का डियर फ्रेंड्स, यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ही मोनोटोनिसिटी कहलाता है। मोनोटोनिसिटी इज द यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कर्व। तो यहां इस सेक्शन में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, मतलब डिफरेंशियल dy बाई dx का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, डेरिवेटिव का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। तो कर्व के यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को भी चेक करने में हम डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। अब नन मोनोटोनिक फंक्शन जो
फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, ऐसा फंक्शन जो इंक्रीज और डिक्रीज साथ साथ कर रहा है इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में। तो डोमेन में फंक्शन का जो डोमेन डिफाइन है उसमें आप फंक्शन के ग्राफ को खींचिए। ओके, अगर x के बढ़ने पर, x के बाएं से दाएं जाने पर फंक्शन ऊपर की ओर जा रहा है तो हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग है, नीचे की ओर आ रहा है तो डिक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग मतलब जहां कर्व टर्न कर रहा है। ओके, जहां पे कर्व टर्न कर रहा है तो इधर से देखिए ये इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग, तो यहां एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो यहां कर्व का यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, यानी ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कहलाएगा। ओके, यहां पर देखिए गौर से, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो, माइनस इंफिनिटी टू जीरो क्या है? डिक्रीजिंग कर्व है। बायां से दायां जाइए, देखिए कर्व का टेंडेंसी क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट चलिए कर्व डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस इंफिनिटी टू जीरो फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज किया, जीरो टू इंफिनिटी फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज किया, लेकिन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डिक्रीज एंड इंक्रीज दोनों किया। तो इस सिचुएशन में अगर इतना डोमेन लिया जाए, फंक्शन का डोमेन इतना लिया जाए तो डिक्रीजिंग, यहां टू यहां लिया जाए तो इंक्रीजिंग, लेकिन यहां टू यहां में ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग। ओके, और ये y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग कर्व है। ओके, मोनोटोनोसिटी एट अ पॉइंट, किसी कर्व का यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी किसी पॉइंट पर कैसे चेक होगा? मोनोटोनोसिटी एट अ पॉइंट, अ फंक्शन fx is said to be increasing at x बराबर a, किसी पॉइंट x बराबर a पर इंक्रीज करेगा। ये कैसे पता करें? डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कैसा कर्व है? इंक्रीजिंग कर्व है, लेकिन एट x बराबर a, ये देखिए x एक्सिस में आप एक पॉइंट लीजिए a, यहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, कैसे पता चलेगा? तो a का नेबरहुड लीजिए डियर फ्रेंड्स, मतलब उससे थोड़ा सा आगे a प्लस एच लीजिए, थोड़ा सा पीछे a माइनस एच लीजिए, जहां h पॉजिटिव क्वांटिटी है और इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। तो ओपन इंटरवल फ्रॉम a प्लस एच टू a माइनस एच, पॉइंट a का नेबरहुड कहलाता है। नेबरहुड, a का नेबरहुड हमने बनाया, a माइनस एच पर वर्टिकल लाइन खींचा, a पर वर्टिकल लाइन खींचा, a प्लस एच पर वर्टिकल लाइन खींचा। ओके, अब इसमें क्या है? देखिए ये वर्टिकल लाइन a प्लस एच में है तो ये फंक्शन ऑफ a प्लस एच, a पर है तो फंक्शन ऑफ a प्लस एच है तो फंक्शन ऑफ a प्लस एच। तीनों में क्या रिलेशन है? f ऑफ a माइनस एच इज लेस देन f ऑफ a एंड f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a प्लस एच। तो अगर इस तरह का प्रॉपर्टी शो करे तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन x बराबर a पर इंक्रीजिंग है। ओके, अब फंक्शन x बराबर a पर डिक्रीजिंग है, उसका क्या पहचान है? फिर से आपको जिस पॉइंट पर चेक करने बोल रहा है उस पॉइंट को लीजिए, यहां पे b लिया गया है, उस पॉइंट को लीजिए, वहां पर वर्टिकल लाइन खींचिए y एक्सिस के पैरेलल, तो ये हो जाएगा f ऑफ a। ओके, उससे h लेफ्ट साइड में लीजिए तो a माइनस एच हो जाएगा, और उससे राइट h, मतलब ये और ये लेंथ सेम होना चाहिए। ये जो आपको मिल रहा है इंटरवल, इस इंटरवल को ही हम a का नेबरहुड कहते हैं, a प्लस एच। ओके, तो a माइनस एच टू a प्लस एच, ये जो इंटरवल मिला इसी को हम पॉइंट a का नेबरहुड कहते हैं, ये एक सेट होता है। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए, इस लाइन को कहेंगे f ऑफ a माइनस एच, इसको कहेंगे f ऑफ a, और इसको कहेंगे f ऑफ a प्लस एच, इस लाइन को कहेंगे f ऑफ a प्लस एच। तीनों में क्या रिलेशन है? तो ये f ऑफ a से बड़ा है और f ऑफ a माइनस एच से बड़ा है। ओके, तो इसको कहेंगे कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है एट x बराबर a या x बराबर b, यहां पे b लिया है तो आप x बराबर b मान लीजिएगा। अब मोनोटोनोसिटी इन एन इंटरवल, किसी फंक्शन के मोनोटोनोसिटी का मतलब इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। ए फंक्शन y बराबर fx इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, या यूं कहे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इफ, ग्राफ से देखिए
क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? तो देखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाइए, क्या एफ एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर, ये देखिए, इसको y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू इंक्रीज करने पर y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो इंक्रीजिंग, तो यहां पर इसमें दो जो डोमेन है फंक्शन का जो डोमेन है उसमें हम 2 पॉइंट कंसीडर किए, x1 और x2। x1 x2 क्या है? बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। x1 और x2 में क्या रिलेशन है डियर फ्रेंड्स? देखिए x1 और x2 में क्या रिलेशन है, जल्दी जल्दी बताइए। तो x1 लेफ्ट साइड में है तो x1 लेस देन x2। ओके, x1 लेस देन x2, या कहे x2 ग्रेटर देन x1। क्लियर? x1 x2 में रिलेशन। अब ये क्या लाइन है? तो x1 पॉइंट पर वर्टिकल लाइन कहलाता है f ऑफ x1 और x2 लाइन में वर्टिकल लाइन फंक्शन तक का डिस्टेंस f ऑफ x2। अब देखिए f ऑफ x1 x2 में क्या रिलेशन है? तो x2 बड़ा है x1 से, x2 बड़ा है x1 से, इंप्लाई f ऑफ x2 बड़ा हो जाएगा f ऑफ x1 से, हाँ या ना? तो देखिए ग्रेटर में ग्रेटर लगा हुआ है, देखिए यहां भी ग्रेटर यहां भी ग्रेटर, तो ये कहलाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, x2 इज ग्रेटर देन x1, इंप्लाई fx2 ग्रेटर देन fx1। यहां पर डियर फ्रेंड्स x2 ग्रेटर देन x1, इसका मतलब x2 प्लस x1 इधर आके माइनस x1 ग्रेटर देन 0। x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये चेंज इन x पॉजिटिव है। हम क्या कहेंगे? चेंज इन x पॉजिटिव है। अब f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1, इसका मतलब f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ग्रेटर देन 0, यानी चेंज ऑन fx इज ऑल्सो पॉजिटिव और fx इज नथिंग बट y, यानी चेंज इन y इज पॉजिटिव। इसका मतलब कि x में चेंज अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में और y में चेंज भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो हम कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मतलब जब डेल्टा y पॉजिटिव है और डेल्टा x पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव का कोशेंट भी पॉजिटिव होगा। दो प्लस बाई प्लस इक्वल्स टू, आई थिंक प्लस ही होता है डियर फ्रेंड्स। ओके, तो यहां पर क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, है ना। अब लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, क्या ले लेंगे डियर फ्रेंड्स? लिमिट ले लेंगे। तो ये क्या हो गया? dy बाई dx डेरिवेटिव, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। तो dy ओवर dx ग्रेटर देन 0, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग। तो देखिए हम जैसा कि इंट्रोडक्शन में बतलाए थे कि हम डेरिवेटिव का यूज करके मोनोटोनिसिटी को चेक करेंगे। तो अगर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है डियर फ्रेंड्स तो हम कहेंगे कि फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ओके, अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए सेम पिक्चर से आप डील कीजिए। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? फिर से हम पूछ रहे हैं। ये x1 है, x1 का कहने मतलब यहां से यहां का दूरी x1, यहां से यहां का दूरी x2। अब ये लेंथ बड़ा या ये लेंथ बड़ा? x1 बड़ा या x2 बड़ा? x2 बड़ा है x1 से, हाँ या ना। तो अब fx2 का रिलेशन देखिए, ये क्या है? वर्टिकल कर्व का x एक्सिस से वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगा? f ऑफ x2, और ये क्या हो जाएगा? f ऑफ x1। अब दोनों वर्टिकल हाइट में देखिए क्या रिलेशन है, तो f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1। ओके, देखिए यहां ग्रेटर है यहां लेस, वहां ग्रेटर तो ग्रेटर, लेस तो लेस था, यहां पर ग्रेटर तो लेस, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो इसको कहेंगे डिक्रीजिंग। फंक्शन के डोमेन से कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, ऐसा कि एक छोटा हो और एक बड़ा हो। अगर x2 बड़ा है x1 से और f ऑफ x2 भी बड़ा हो जाए f ऑफ x1 से तो इंक्रीजिंग, और अगर छोटा हो जाए f ऑफ x1 से तो डिक्रीजिंग। बस ये, इसका यूज हम लोग को नहीं करना, हम लोग तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे डियर फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम फॉर्मूला निकालने को समझा रहे हैं। ऐसे एक दो मैथ इस पर बेस्ड भी हम लोग बनाएंगे। ओके, तो यहां पर देख लिए, अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और यहां देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, देखिए f ऑफ x2
लेस देन एफ ऑफ x1, यानी एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 लेस देन 0। ये उठ के इधर चला जाएगा तो इधर 0 बचेगा। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, फंक्शन में चेंज नेगेटिव है, यानी y में चेंज नेगेटिव है, x में चेंज पॉजिटिव, y में चेंज नेगेटिव, मतलब माइनस बाई प्लस इक्वल्स टू, आई थिंक माइनस होता है, यानी नेगेटिव, यानी लेस देन 0। लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, ओके, किसी पॉइंट पर, तो नेगेटिव नेगेटिव, तो कर्व डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव क्या आया, नेगेटिव आया। यानी डेरिवेटिव का साइन का यूज करना, डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग, फॉर एंटायर डोमेन। क्लियर हुआ?